हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक एचआईवी पॉजिटिव प्रोस्टिट्यूशन विक्टिम है जिन्हें की जेल भेज दिया गया है बाय सेशन कोर्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम एचआईवी का टेस्ट भी करवाते हैं या उसका इलाज भी करवाते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल ही होता है। इवन गवर्नमेंट भी बहुत टाइम जागरूक करती है कि आप सभी लोग टेस्ट कराएं, इससे हिचकिचाएं नहीं ताकि ये किसी और को ना हो। और जो एचआईवी होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा या फिर किसी को यूज्ड नीडल लग जाती है जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, उससे भी ये हो जाती हैं। और उससे क्या होता है कि कोई अगर आपको घाव हो गया है तो वो जल्दी से भरेगा नहीं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत डाउन हो जाती है और इन लोगों को बहुत ही केयर और कॉशन की ज़रूरत होती है। यही सब जानेंगे कि ऐसे एचआईवी पॉजिटिव प्रोस्टिट्यूशन विक्टिम को जेल क्यों भेज दिया गया। चलिए हम आगे देखते हैं। ये केस का नाम था XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। XYZ इसलिए कहा गया है इधर क्योंकि जो भी पॉक्सो के मैटर होते हैं या फिर रेप के मैटर होते हैं तो इन सबको थोड़ा हाइड रख दिया जाता है ताकि विक्टिम का नाम जो होता है वो रिवील ना हो। जो सेशन कोर्ट थी मुंबई में, उसने 2 साल की सज़ा दे दी है एक एचआईवी पॉजिटिव प्रोस्टिट्यूशन विक्टिम को। कोर्ट ने देखा कि जो वो विक्टिम है वो सोसाइटी के लिए खतरा भी हो सकती हैं। तो एडिशनल सेशन जज जो हैं SU बघेले, उन्होंने कहा जो विक्टिम होगी उसे केयर एंड प्रोटेक्शन मिलेगी करेक्शन होम में, जो कि इसको नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत ही आसान रखेगा। और जो भी प्रोस्टिट्यूशन काम में जैसे आ गई थी तो उससे ये करेक्शन होम में उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकें। इसमें जो पहले जो विक्टिम थी वो पहले लोअर कोर्ट में गई थी, उधर जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 में सेक्शन 17 क्लॉज 4 में विक्टिम को 2 साल की सज़ा दे दी थी और शेल्टर होम भेज दिया गया था। इसीलिए जो विक्टिम के फादर हैं उन्होंने सेशन कोर्ट को अप्रोच किया अपील में। उन्होंने सोचा शायद जो सेशन कोर्ट है वो रिवर्स कर दे इस ऑर्डर को। तो जो फादर की जो काउंसिल थे, एडवोकेट थे, उन्होंने सबमिट किया कि जो वुमन थी, जो विक्टिम थी, उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसे पुलिस वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो जो विक्टिम थी वो एचआईवी पॉजिटिव इसका स्टेटस था, इसलिए उसको गलती से अरेस्ट कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया जो विक्टिम है वो एक्टर भी है और जो उनके पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं और वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और वो फाइनेंशियली साउंड भी है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे वीक भी नहीं है और वो अपनी बेटे का मेंटेन भी कर सकते हैं, तो उन्हें करेक्शन होम ना भेजा जाए। तो इसलिए इन्होंने सेशन कोर्ट को अपील किया। आगे देखते हैं हम। जो प्रोसिक्यूटर था, अपोजिट पार्टी के एडवोकेट थे, तो उन्होंने क्या करा, इस एप्लीकेशन को अपोज किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कि ये जो विक्टिम हैं वो रेड हैंडेड पकड़ी गई हैं, वो रंगे हाथ पकड़ी गई हैं और उन्हें करेक्शन होम भेजा जाना चाहिए ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकें और जितना भी उनका गलत सोच विचार थे वो थोड़ा ब्रेन वॉश हुआ जाए, ये सब किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लेडी हैं, विक्टिम हैं, वो एचआईवी पॉजिटिव भी हैं। तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट का था, उनका मेन ऑब्जेक्ट था कि जो ये विक्टिम है एक तो रेड हैंडेड पकड़ी गई हैं और ये एचआईवी पॉजिटिव भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूशन होता है ये इलीगल है और जिसमें कि वो रेड हैंडेड भी पकड़ी गई हैं, रंगे हाथ भी पकड़ी गई हैं और ये सोसाइटी के लिए ख़तरा भी हो सकती हैं क्योंकि ये एचआईवी पॉजिटिव हैं।
क्या पता हम इन्हें छोड़ दें और ये बाद में फिर से ये स्टार्ट कर दें। कोई कोर्ट जो है या कोई पुलिस भी है वो हर टाइम तो नज़र नहीं रख सकती है आप पर। तो उनको लगा कि नहीं, ये औरों के लिए भी ख़तरा हो सकती हैं। तो जो सेशन कोर्ट थी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो उनके फादर ने एक प्रेसिडेंट दी थी, जो आशिया अनवर शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में थी। उन्होंने सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट करके ये कहा कि जो विक्टिम है वो किसी डिसेबिलिटी से सफ़र नहीं कर रही हैं। इस बेस पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा रिजेक्ट करते समय कि जो अगर वो विक्टिम जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है तो वो शायद इस काम में इंडल्ज नहीं होती, प्रोस्टिट्यूशन के काम में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या कोर्ट के डिसीज़न से सेटिस्फाई हैं? दोस्तों, ये जो मुंबई में सेशन कोर्ट का डिसीज़न है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आप येस और नो में करके बताइए कि जो HIV पॉजिटिव प्रोस्टिट्यूशन विक्टिम है तो क्या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए आपके विचार से, या नहीं भेजा जाना चाहिए? तो आप येस और नो करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।